नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं कांस्टेबल कविता और आज हम करेंगे एक पॉलिटी का चैप्टर राज्यपाल और अपन साथ में मिलकर संसद इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्यपाल, उसको कवर करेंगे। तो राज्यपाल इसे अपन इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। ठीक है, गवर्नर ये होती है राज्य। भारत में संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय तीन प्रकार की सरकारें होती हैं, जिसमें संघ केंद्र की होगी, राज्य की होगी और स्थानीय बेसिक स्तर की। इसको तीन भागों में बांटा गया है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है इसका संरक्षण करना, जो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कथन जो सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान बताया है। पटाभी सीतारामैया ने राज्यपाल का कार्य मेहमान नवाजी करना एवं दावत की व्यवस्था करना बताया। विजयलक्ष्मी पंडित ने वेतन आकर्षण का पद है और मार्गरेट अल्वा ने इसे सिरदर्दी बताया है। अब राज्यपाल का एक परिचय अपन पढ़ते हैं पिछले कि राज्यपाल शब्द कहाँ से आया। तो 30 मार्च 1949 को सवाई मानसिंह राजस्थान के राज प्रमुख थे प्रथम, और इसे 25 अक्टूबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को नियुक्त किया राज प्रमुख के पद पर, और इसे 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन 1956 लागू हुआ। राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद नवगठित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल का पद ग्रहण करते हैं। इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और जो संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इनकी संख्या कोई निर्धारित नहीं है। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 154। ये बताता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल या स्वयं अधीनस्थों के माध्यम से करवाई जाएगी। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद गठन होगी, जिसका व्यावहारिक काम तो राज्यपाल करता है, लेकिन इसका वास्तविक कार्य सीएम या मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल के द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मोहर के द्वारा अधिकृत वारंट जारी करके इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति भी एक वारंट जारी करता है, इसके द्वारा नियुक्त की जाती है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई के समय हुआ, और इसकी रिपोर्ट 1966 में आई और 1969 में इसको प्रकाशित किया गया। प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाए, इस प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश थी। अगला है नियुक्ति के संबंध में एक सहकारी आयोग बना। इसके गठन 1983 में किया और 87 में इसकी रिपोर्ट और 88 में इसे प्रकाशित किया गया। सहकारी आयोग एक महत्वपूर्ण आयोग है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके गठन में रणजीत सिंह सहकारिया इसके अध्यक्ष थे। एस आर सेन, बी शिवरमन इनके सहायक सदस्य थे। इनकी रिपोर्ट को राज्यपाल पद के लेकर सुझाव था कि इनकी नियुक्ति सीएम के परामर्श की जाए, स्थानीय व्यक्तियों को राज्यपाल नहीं बनाया जाए, इसमें राज्यपाल की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करने की इन्होंने मांग करी। अगला राज्यपाल नियुक्ति के संबंध में एक पुंछी आयोग बना। इसका गठन 2007 में और इसकी रिपोर्ट 2010 में दी गई। पुंछी आयोग में 5 सदस्य बने, जिसमें मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष रहे। दूसरा माधव मोहन, विनोद कुमार दुग्गल, विजय शंकर, अमरीश बागची और धर्मेंद्र सेन के सहायक सदस्य रहे। इनके द्वारा 2 सुझाव दिए गए। पहला था महाभियोग द्वारा राज्यपाल को हटाएं, और दूसरा राज्यपाल का प्रयोग राजनीतिक फुटबॉल की तरह नहीं किया जाना चाहिए। अगला है महाभियोग, इम्पीचमेंट। महाभियोग क्या होता है? इसका अनुच्छेद 56(1) और 6 में इसका उल्लेख है। संविधान का अतिक्रमण करना ही इम्पीचमेंट महाभियोग के। जब कोई व्यक्ति, राज्यपाल, राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। इसकी शब्दावली यूएसए से ली गई, और अनुच्छेद 61 में इसका प्रोसेस प्रक्रिया दी गई है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इसका उदाहरण ले गया आयरलैंड से। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि निर्धारित की गई, जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। उपयुक्त उपबंध के अंतर्गत 5 वर्ष इसका कार्यकाल निर्धारित हुआ। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। बीपी सिंगल बनाम भारत संघवाद 2010 का मामला था, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर पद से राज्यपाल को नहीं हटाना चाहिए। अनुच्छेद 157 में राष्ट्रपति की योग्यताएं क्वालिफिकेशन से निर्धारित की गई, जिसमें राज्यपाल एक भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष से कम न हो। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की शर्तें निर्धारित की गई। इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो तो राज्यपाल के रूप में पद धारण करने के साथ ही उसका पहला पद रिक्त माना जाएगा। दूसरा है, राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल को निवास के लिए निःशुल्क आवास व्यवस्था एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित अनुपात में वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। वेतन भत्तों इनका उल्लेख अनुसूची 2 में दिया गया है। राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन पद पर रहते हुए वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। इसका उल्लेख किसी भी अनुसूची में नहीं दिया गया है, और इसे शपथ कौन दिलाता है? इसे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ज्येष्ठ न्यायाधीश के द्वारा इसकी शपथ दिलाई जाती है। और शपथ किसके दिलाई जाते हैं? जिसमें ईश्वर की सत्यनिष्ठा की श्रद्धापूर्वक कर्तव्य निर्वहन, संविधान एवं विधि के परिरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण 3 प्रकार के संरक्षण और कल्याण की शपथ राज्यपाल लेता है। अनुच्छेद 160 में अन्य आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कर्तव्य का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति।
जिसमें राज्यपाल कार्यपालिका शक्तियां हैं अनुच्छेद 154 में, जिसमें राज्यपाल कार्यपालिका शक्तियां समस्त शक्ति में निहित होगी जिसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं एवं इसके अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 156(1) में राज्यपाल के द्वारा सीएम की नियुक्ति की जाएगी। सीएम कौन बनेगा? जिसमें जो बहुमत दल का नेता हो, गठबंधन की सरकार हो जिनकी, और दूसरा है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ये दो काम सीएम राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता कौन होता है? ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य के मामलों को न्यायालयों में पेश करता है और न्यायालयों की सूचना सरकार को देता है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। अगला है राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, हाईकोर्ट वाइस चांसलर की नियुक्ति, राज्यपाल के कुलाधिपति, चांसलर की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा निम्न 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा 4 राज्य ये हैं। और जिसे 94 संविधान संशोधन और 2006 के द्वारा अनुच्छेद 164(1) में परिवर्तन कर बिहार के स्थान पर झारखंड राज्य जोड़ा गया था। पहले झारखंड की जगह बिहार राज्य था, जिसे हटाकर इसे जोड़ दिया गया। अब देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, जिसमें राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद संबंधी शक्तियां होती हैं। देखते हैं अनुच्छेद 168 में राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन करती है, स्टेट लेजिस्लेटिव का। अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। इसमें सदस्यों की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो। महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखते हैं अपन, जिसमें संयुक्त सत्र क्या होता है? ज्वाइंट सेशन। इस शब्दावली का प्रयोग ना तो मूल संविधान में दिया गया है, ना ही वर्तमान में। संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट मीटिंग। मूल संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया गया था, लेकिन 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इस शब्दावली को संविधान से हटा दिया गया। ज्वाइंट सिटिंग। अब है ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है, जब साधारण विधेयक एक सदन से पारित करके दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरे सदन उसे 6 माह की अवधि में पारित नहीं करता है, तो दोनों सदनों के मध्य असहमति बन जाती है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और अगला है एक साथ संवेद असेंबल्ड टुगेदर। राष्ट्रपति के द्वारा संसद में एवं राज्य विधानमंडल में अभिभाषण या विशिष्ट अभिभाषण दिया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 86, 87, 175 और 176 में दिया गया है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल को सत्र बुलाया जाता है। 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। सत्रावसान करना, सत्र को समाप्त करना। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना। राज्यपाल 5 वर्ष पूर्व विधानसभा को भंग विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 175 इसमें राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल के एक साथ संवेद सत्र असेंबल टुगेदर के अभिभाषण देने, संदेश भेजने का अधिकार है। 176 में राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल के एक संवेद सत्र में विशिष्ट अभिभाषण दिया जाता है। स्पेशल एड्रेस करता है, जो राज्य की मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। विशिष्ट अभिभाषण के द्वारा 2 प्रकार होते हैं, जिसमें विधानसभा के प्रथम सत्र में सरकार की अगले 1 वर्ष की योजनाएं क्या होंगी, क्या करने चाहिए सरकार 1 वर्ष के अंदर। दूसरा है बजट सत्र में, जो सरकार के पिछले 1 वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करता है कि हमने जो बजट पेश किया उसमें एक साल के अंदर क्या किया और क्या नहीं। अनुच्छेद 188 में शपथ, जिसमें राज्य विधानमंडल में के निर्वाचित सदस्यों की अनुसूचित 3 के प्रावधानों के अंतराल शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल इसके लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा के स्पीकर कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर रहे हैं और 18वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बहतरीन मेहताब रहे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद 152, जिसमें राज्य विधानमंडल के सदस्यों की नियोक्ता के संबंध में अंतिम निर्णय राज्यपाल के द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग की राय से किया जाएगा। अनुच्छेद 200 विधेयक पर राज्यपाल की अनुसूची के संबंध में प्रावधान। विधेयक पर राज्यपाल अनुमति दे सकता है, इनकार या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 राज्यपाल के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के संबंध में प्रावधान। अनुमति दे सकता है, इनकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के बाद भेजे गए विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। अनुच्छेद 213 राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में रेसेस, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य का राज्यपाल केवल उन विषयों का अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत अध्यादेश एक विधि होता है। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राज्य विधानमंडल के नए सत्र की पहली बैठक 6 सप्ताह 42 दिन की अवधि तक अस्तित्व में रहता है। यदि 42 दिन की अवधि के बाद राज्य विधानमंडल के द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है तो अंतिम रूप से कानून बन जाता है। इसके समाप्ति के प्रावधान है, मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल अध्यादेश को वापस ले सकता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा 6 सप्ताह की अवधि में अध्यादेश को पारित न किया जाए या राज्य विधानमंडल के द्वारा अध्यादेश को पारित करने से इनकार कर दिया जाए। इससे संबंधित एक मामला हुआ डीवी बांधववाद 1988 में डीवी बांधववाद विवाद हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय देते हुए कहा गया कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन यह संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। अब देखेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही अनुच्छेद 198 के अंतर्गत धन विधेयक सर्वप्रथम राज्य की विधानसभा में पेश किया जाता है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण
वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल की सहमति से पेश किया जाता है। राज्य की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। सरकारी खातों की जांच की रिपोर्ट राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल में रखवाई जाती है। राज्यपाल के द्वारा प्रति 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 243 आई और वाई अनुच्छेद में राज्य की न्यायिक शक्तियां जुडिशियल पावर की होती है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल समाधान पार्डन सजा को पूर्ण समाधान का अर्थ होता है कि सजा को पूर्ण रूप से माफ करना, मृत्यु दंड, सैन्य न्यायालय की सजा को छोड़कर। लघुकरण का होता है कि सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना, किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा को साधारण कारावास में बदलना। परिहार किसी व्यक्ति को सजा की कमी कर देना, जैसे 5 वर्ष की सजा को घटाकर 2 वर्ष करना। विराम किसी विशेष परिस्थिति में सजा को अस्थायी रोक लगा देना, जैसे गर्भवती महिला के बच्चे के जन्म एवं परवरिश की व्यवस्था तक उस महिला को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। 5वां है परिलंबन। इसका अर्थ होता है जब तक किसी व्यक्ति को सजा के संबंध में राज्यपाल के द्वारा अंतिम निर्णय नहीं दिया जाएगा, जब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती, तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के परामर्श से नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 219 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति दिलाई जाती है। अब है राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्तियां। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है। अनुच्छेद 356 में किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। अनुच्छेद 174 में विधानसभा को भंग करना, राज्य में मुख्यमंत्री पर FIR दर्ज करने की अनुमति देना। ये राज्यपाल का स्वयं विवेक की शक्तियां हैं। राजस्थान में 356 का प्रयोग, जिसे राज्य अभी तक 4 बार लग चुका है। 356 जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो राजस्थान में अभी तक 4 बार लग चुका है। 1967, 1977 और 80 और 92 में। 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। इसका कारण था स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करना सरकार के द्वारा, जो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा। इस समय राज्यपाल था संपूर्णानंद सिंह और CM थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा था अनुच्छेद 1977, जो 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लगा। इसका कारण था आधार संवैधानिक तंत्र की विफलता। जिस समय राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, उसके बाद रघुकुल तिलक बने। CM थे हरिदेव जोशी। 1980 में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा। ये समय था 16 फरवरी से लेकर 5 जून 1980 तक। इसका आधार था संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसमें राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और CM थे भैरू सिंह शेखावत। 1992 में चौथा लगा, जो 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक रहा। इसका आधार था संवैधानिक तंत्र की विफलता। इस समय राज्यपाल थे M चन्ना रेड्डी, धनीकलाल मनन और मणिराम भगत। इस समय CM थे भैरू सिंह शेखावत है। और 1956 राष्ट्रपति शासन। तो आज हमने पढ़ा राज्य के राज्यपाल के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।